नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा की तिथि विस्तारित कर दी गई है 28 जुलाई को। तो आइए इसी के अंतर्गत अगले टेस्ट सीरीज को देखते हैं। सामान्य अध्ययन महा मैराथन क्लास लगभग 75 एमसीक्यू प्रश्न है, जिसमें से 2 से 3 नंबर पक्का माना जा सकता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं प्रश्नों के सेट को। और सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। तो जो भी साथी चैनल पर वो नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। और स्वागत है आपका मेरे टेक आदित्य यूट्यूब चैनल में। तो आइए चलते हैं, देखते हैं प्रश्नों के सेट को। पहला प्रश्न क्या है? एक ही पेज में ये 13वां टेस्ट सीरीज है। और जो भी साथी इससे पीछे का नहीं देखे हैं तो वो चैनल पर जाके सभी वीडियो अपलोड हैं, उसको देख सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। एवरेस्ट की चोटी को पर 2 बार पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला किस देश की? तो ये जापान देश की है। पहला का आंसर बी हो जाएगा साथियों। सर्वप्रथम 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला जुनको तेबई जापान की थी। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला आदमी कौन था? तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। तो 2 का आंसर आपका डी हो जाएगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। सोवियत लूना 3196 धरातल पर उतरा था। 31 जनवरी 1966 को चंद्रमा पर उतरा था। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। बहाई लोटस टेम्पल कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। 3 का आंसर आपका डी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महल कहाँ है? तो वेलिकन सिटी। 4 का आंसर डी हो जाएगा आपका। वेलिकन सिटी जो है इटली शहर में है। प्रश्न संख्या 5। सार्क दक्षेश कितने दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है? तो ये 8 देशों का संगठन है। 5 का आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ कब बना? तो 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को यह बना था साथियों। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ में मापी जाती है। 7 का आंसर आपका सी हो जाएगा। आज देश के कई हिस्सों में संभवतः कहीं भूकंप आया है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो ये रॉबर्ट पियरे ने की थी। 8 का आंसर बी हो जाएगा साथियों। जबकि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला सर्वप्रथम मानव अमुंडस था। प्रश्न संख्या 8 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह सरयू नदी के किनारे स्थित है। जिसे घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं साथियों। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है और ये आर्कटिक महासागर अवस्थित है। और इसका एक क्षेत्रफल जो है 21,75,600 किलोमीटर में है, वर्ग किलोमीटर में। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये हीराकुंड बांध है। 11 का आंसर आपका बी हो जाएगा। हीराकुंड बांध जो है ओडिशा राज्य के महानदी पर स्थित है। चलते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 12। थ्री गोंडेज डैम किस देश में है? तो ये चीन में है। 12 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 13। हैदराबाद किस शहर किस नदी पर स्थित है? तो ये मूसी नदी पर स्थित है। 13 का आंसर डी हो जाएगा साथियों। मूसी नदी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 14। केंद्रीय चावल रिसर्च संस्थान कहाँ है? तो ये कटक में है, उड़ीसा में है। 14 का आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं।
भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम चलाया था? तो महाराष्ट्र ने। 15 का आंसर डी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 16, सरकारी तौर पर जनसंख्या नियंत्रण प्रोग्राम सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ था? तो ये भारत में शुरू हुआ था। 16 का आंसर बी हो जाएगा साथियों। वर्ष 1951 में विश्व में सबसे पहले व्यापार परिवार कल्याण कार्यक्रम का आरंभ किया गया था और इसी की दृष्टि से जनसंख्या नियंत्रण प्रोग्राम स्थापित हुआ था। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। निम्न नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युगों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और पटनी। 17 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं साथियों। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिण ध्रुव पे है। 18 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 19, भारत का सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन कहाँ स्थित है? बोटानिकल गार्डन तो ये कोलकाता में स्थित है। 19 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 20, विश्व का सबसे बड़ा सरीसृप कौन सा है? तो कोमोडो ड्रैगन है, ड्रैगन। 20 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं साथियों। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये नाभिकीय संलयन है। 21 का आंसर आपका सी हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 22, जोनास साल किस रोग के टीका वैक्सीन के विकास के लिए प्रसिद्ध है? तो ये पोलियो के टीका के लिए है। ये आपका आंसर सी हो जाएगा। पोलियो के वैक्सीन की खोज की। प्रश्न संख्या 23, आवर्धक लेंस क्या है? तो उत्तल लेंस आवर्धक लेंस है। तो इसका आंसर भी। आवर्धक लेंस की खोज रोजर बेकन ने की थी। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं साथियों। प्रकाश और ध्वनि में से किसकी गति अधिक होगी? तो प्रकाश की। 24 का आंसर ए हो जाएगा। ध्वनि की अपेक्षा प्रकाश की चाल कई गुना अधिक होती है। प्रश्न संख्या 25, पीलिया रोग शरीर के किस अंगों को प्रभावित करता है? गड़बड़ किस अंग में गड़बड़ी की वजह से होता है? तो यह लीवर होगा साथियों। 25 का आंसर भी। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। अगर किसी प्रश्नों का चयन गलत हो गया हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। जब एक जहाज नदी से समुद्र में उतरता है तो उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होता है? वह थोड़ा ठहर जाएगा। 26 का आंसर ए हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित वृक्षों में से किस वृक्ष से प्राप्त औषधि से मलेरिया का इलाज किया जाता है? तो सिनकोना वृक्ष जो कुनैन होता है, कुनैन के छाल से। 27 का आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 28, एक सामान्य वयस्क मानव के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो ये 4 पौंड होता है साथियों, जिसका वजन 1450 ग्राम के लगभग होता है, या 1400 ग्राम भी आप बोल सकते हैं। तो 28 का आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से विषाणु जनित बीमारी नहीं है? डिफेथेरिया। तो 29 का आंसर सी हो जाएगा। डिफेथेरिया बीमारी जो है जीवाणु से होता है। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। जब दूध से क्रीम अलग की जाती है तो दूध का घनत्व घटता है। 30 का आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31, एस्पिरिन है तो एसिटिलिक सैलिसिलिक एसिड है। तो 31 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। इनमें से ताजे पानी की मछली कौन सी है? ये कंड मछली है ताजे पानी की। 32 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन का कितना प्रतिशत होता है? तो 40% होता है साथियों। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं।
हर्षवर्धन के राज्यकाल में निम्न में से कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो वेंगत्सान आया था। वेंगत्सान जो लगभग 16 वर्षों तक भारत में रहा था, वह चीन का रहने वाला था। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? तो ये दर्शन है। 42 का आंसर सी। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद है, जिसे वेदांत भी कहा जाता है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 48। हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये बाणभट्ट ने की थी, उनके दरबार में थे। हर्ष के दरबार में प्रसिद्ध कवि बाणभट्ट को आश्रय प्राप्त था। प्रश्न संख्या 49। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, और भारतीय महिला सरोजिनी नायडू होगा साथियों। यह हाल ही में अभी प्रधानाचार्य की परीक्षा में पूछा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 33। इनमें से कौन सी धातु विद्युत की श्रेष्ठतम सुचालक है? तो यहाँ पर चांदी हो जाएगा साथियों आपका। 33 का आंसर भी। प्रश्न संख्या 34। कंप्यूटर ने मोडेम का क्या कार्य है? तो इनमें से कोई कार्य नहीं है मोडेम का। 34 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 43। आज जिसे ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, वह सड़क के मौर्य वंश के शासनकाल में किन दो स्थान को जोड़ती थी? तो तक्षशिला और पाटलिपुत्र। तो 43 का आंसर बी हो जाएगा साथियों। ग्रैंड ट्रंक रोड जो कलकत्ता से पेशावर तक जाती थी। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के रूप में विख्यात एलन ऑक्टेवियन होम निम्नलिखित में से क्या थे? एक भूतपूर्व ICS अफसर थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, और इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं साथियों। वर्ष 1893 में संपन्न शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये स्वामी विवेकानंद ने किया था। 45 का आंसर भी। प्रश्न संख्या 46। महात्मा गांधी का राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा की गई है। 47 का आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 50। ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को प्रदान की गई उपाधि जो उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान लौटाई थी, तो वो कौन सी उपाधि थी? तो केसरे हिंद और केसरे हिंद। 50 का आंसर भी। प्रश्न संख्या 51। सिंधु घाटी की सभ्यता कितनी पुरानी है? तो ये लगभग 5000 वर्ष पुरानी है साथियों। तो 51 का आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर महावीर का निर्वाण हुआ? तो पावापुरी में, वहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी पावापुरी में। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। प्रश्न 53। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। 53 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा सुधारवादी आंदोलन 19वीं शताब्दी में सबसे पहले हुआ था? तो ये ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। 54 का आंसर बी। और इससे पहले 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना हुआ था। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज, जो इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से भी जानी जाती है, का पुनर्गठन किस वर्ष किस स्थान पर हुआ था?
तो इसकी स्थापना 1943 में सिंगापुर में हुआ था साथियों। 55 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 56, निम्नांकित में से किस पर भारत के गवर्नर जनरल के पद पर रहते हुए किए गए कृत्यों के लिए इंग्लैंड में महाभियोग की कार्रवाई की गई? तो ये वारेन हेस्टिंग्स थे। 56 का आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं साथियों। वह बौद्ध स्तूप जिसके बारे में यह माना जाता है कि मौलिक रूप से ईंटों से उसका निर्माण अशोक ने कराया, उसका नाम है सांची का स्तूप। संतावन का आंसर सी। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से किया था? चंपारण में 1917 से। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं साथियों। अवधी का आखिरी नवाब कौन था? तो ये वाजिद अली शाह थे। 59 का आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। मगध का कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? तो ये अजातशत्रु। तो 60 का आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं साथियों। संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ से हुआ है? तो ये ब्रिटेन से हुआ है। 61 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ है? ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं साथियों। किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? तो अमेरिका ने। और हमारा भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार भी यहीं से लिए गए हैं। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटना को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसने किया था? देखते हैं इसका उत्तर क्या है। भारतीय एक्ट परिषद 1861। प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण है? तो ये भारतीय अधिनियम 1919। 65 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं साथियों। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। और लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। प्रश्न संख्या 67, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये B.R. अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर। 67 का आंसर डी हो जाएगा साथियों। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो अस्थाई अध्यक्ष थे। अस्थाई। और सच्चिदानंद सिंह अस्थाई थे। चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 68, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? तो हैदराबाद को। 68 का आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था, वे थे विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित। तो आपका आंसर 69 का सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं साथियों। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? देखते हैं। प्रश्न संख्या, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था और वह कई समितियों के माध्यम से करता था। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। चंद्र ग्रहण किस कारण होता है? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने से चंद्र ग्रहण होता है। इकहत्तर का आंसर आपका बी हो जाएगा। और पृथ्वी और चंद्रमा का सूर्य आने से चंद्र ग्रहण होता है। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। जबलपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो संगमरमर की चट्टाने के लिए। 72 का आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा
कौन सा है, तो ये सुंदरबन है साथियों। 73 का आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये चंबल नदी पर स्थित है। 74 का आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं साथियों। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी लगभग कितनी है, तो ये 15 करोड़ किलोमीटर है। तो 75 का आंसर आपका डी हो जाएगा। और सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट 2 सेकेंड या जो भी लगे, लगभग 8 मिनट लगते हैं साथियों। तो जैसा कि आप जानते हैं, लगभग 75 प्रश्नों का सेट था जो आज करा दिया गया है। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसी तरह की नई नई वीडियो आपको मिलते रहें। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।